तो हेलो राधे राधे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज एनसीईआरटी की पाठशाला में मैथमेटिक्स ऑफ एनसीईआरटी जहां तक हमने डिस्कस किया था 3.4 एक्सरसाइज तक, उसके आगे और जानेंगे जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा था। उससे पहले आप लोग के लिए एक नोटिफिकेशन है। एनसीईआरटी की पाठशाला के द्वारा एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया गया है जिसपे आप डेली बेसिस पे क्यूज आपको करना है, क्विज कर सकते हो, कोई भी डाउट पूछ सकते हो और भी बहुत सारी चीज आप कर सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड उस पर आप क्लियर कर सकते हो डाउट जो भी वगैरह आपका है। उससे जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दिया गया है, आप उससे जुड़ सकते हैं और डेली क्विजेस डेली बेसिस पे जो भी आपको डाउट है ये सब क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम उसके आगे जानते हैं एनसीईआरटी की पाठशाला में जो कि मैथमेटिक्स हमने कंटिन्यू किया था। आगे एक्सरसाइज क्या पढ़ेंगे देख लीजिए। इसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लास्ट टाइम सीखा था। एक बार देख लीजिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन उसे बोलते हैं जो कि जो भी सिंगल नंबर से ये डिविजिबल होना चाहिए। सारे जितने ही प्राइम नंबर से एक बार चेक कर लेते हैं कि डिविजिबल हो रहे हैं। सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल है, तो यस 2 से डिविजिबल है। फिर 2 से ये 6 टाइम्स है, 2 से ये 3 टाइम्स है और 3 से ये 1 टाइम्स है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। बस ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, फिर इसी में एक आता है आपका फैमिली ट्री सॉरी फैक्टर ट्री आता है। इसी में एक आता है फैक्टर ट्री। ये देखिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 18 38। चलिए एक बार 38 का प्राइम फैक्टर देख लीजिए। 38 हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, तो ये 2 से डिविजिबल है। यस 2 से कितने टाइम्स डिविजिबल है, 2 1 जा 2 9 जा 2 से 19 टाइम्स में डिविजिबल है। अब ये 19 किसी से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसलिए किसी से डिविजिबल नहीं है, डायरेक्ट ये 19 से डिविजिबल होगा। तो 38 का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 19। दैट्स इट। ओके, अब फैक्टर ट्री क्या होता है ना, हमने फैक्टर लिखना सीखा था। इससे थोड़ा सा और इजी होता है फैक्टर लिखना। जैसे कि 90 दिया हुआ है, इसका हम लोग ऐसे दो कि जो भी यहाँ लिखते हैं ना ये टर्म जैसे 10 और 9, तो ये नंबर दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, क्या उसका वैल्यू 90 के बराबर होता है। ठीक है, ये शो नहीं करते हम लोग, बस ये देखते हैं कि ये दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अब इसी को हम लोग तोड़ते जाते हैं। जैसे 10 को तोड़ सकते हैं हम लोग 2 और 5 टाइम्स में, इसको भी तोड़ सकते हैं हम लोग 3 और 3 टाइम्स में। अब हम लोग किसी को, ये भी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम, अब इसको लोग तोड़ नहीं सकते, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नॉर्मली फैक्टर ट्री के द्वारा भी हो गया। कितना हो गया, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ये भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन इसका लिख सकते हो। ठीक है तो ऐसे इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं फैक्टर ट्री के द्वारा। ओके, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। देखिए जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, टू डिफरेंट फैक्टर ट्री ऑफ 60 दिया हुआ है, राइट द मिसिंग नंबर। अब देख रहे हो 60 6 इंटू 10 इक्वल टू 60 यहाँ पे होगा, ये ठीक है। अब 2 6 कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, 2 और यहाँ पे 3 होगा। 10 को कैसे 5 और 2। अब देखो इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे, इसको 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 जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 60 आना चाहिए। आ रहा है क्या, देखिए 2 इंटू 3 6 6 5 जा 30 32 जा 60, सही है हमारा। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली ये 30, तो 60 में से 30 तो और कितना बच गया, तो 30 सॉरी वेट हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना इसमें, तो ये 2 हो जाएगा। 30 इंटू 2 60। अब 30 को 10 इंटू 3 यहाँ पे, फिर 10 को यहाँ पे 2 इंटू 5 कर सकते हैं, तो इसका ये आंसर हो गया। ओके, अब देख रहे हो 5 2 जा 10 10 3 जा 30 30 2 जा 60, यहाँ पे भी 60 आ जा रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। बोल रहा है कि कौन सा फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया जाता है, लिया नहीं जाता है एक कंपोजिट नंबर के फैक्टर में। कौन सा नंबर है वैसा, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं। मिनिमम उसमें डिजिट कितना होना चाहिए, 3 फैक्टर होना चाहिए किसी नंबर। जो सबसे पहला कंपोजिट नंबर है आपका 4 है, जिसमें 1 2 4 ये 3 नंबर आता है। उसके पहले क्या है, 2 है 3 है, ये सब का सिर्फ ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं। तो कौन सा नंबर बोला गया है कि कंपोजिट नंबर के अंदर नहीं आता है, तो वो मोस्टली क्या होता है, प्राइम नंबर नहीं आता है, प्राइम नंबर नहीं आता है, जिसका आंसर होगा आपका 1 एंड इटसेल्फ। ये आप लिखोगे। ठीक है बच्चे, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो पहले तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिख लीजिए, क्या होता है 9 9 9 9। फिर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करना है। 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 का 3 से डिविजिबल है, क्योंकि सम करोगे तो कितना आ जाएगा 9 9 18 18 प्लस 9
19, 27, 27 प्लस 9 36, 36 प्लस 3 9 आएगा आपका जो भी। 3 से डिविजन करेंगे 3 3 3 3 टाइम्स में, फिर 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे 1 1 1 1, फिर 11 से देखो 1 0 1 टाइम्स में जाएगा। अब ये कैसे डिवाइड होता है एक बार देख लो आप लोग। 1 टाइम्स में 11 में गया, ठीक है, ये कट गया आपका। अब यहाँ से एक 1 आया, लेकिन ये 1 इस 11 से छोटा है, तो एक और डिजिट लेने के लिए, ये डिजिट को यहाँ पे लाने के लिए हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं, क्वेश्चन में 0 पुट करते हैं, देन ये डिजिट हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। अब ये 1 टाइम्स में डिविजिबल है, तो ये देखो कट गया 11 से इतने टाइम्स में। ओके, अब ये इसके आगे ये 101 क्या है, 101, अब इसके आगे नहीं कटेगा, क्योंकि आप देख रहे हो ये आपका है प्राइम नंबर, क्योंकि आप 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 4 से भी नहीं होगा, 5 से किसी से नहीं होगा, ये आपका प्राइम नंबर आ गया। तो जो 9999 का सॉरी प्राइम फैक्टर आया वो क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 105, दैट्स द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ओके, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले 5 डिजिट स्मॉलेस्ट लिखेंगे, तो कैसे हमने सीखा था, पहले 1 डालते हैं, एक डिजिट हमने लिख लिया, और कितना डिजिट बचा, 4, 4 डिजिट बच गया, तो 4 जीरो हम लोग पुट कर देंगे, 1 2 3 4, ये हो गया टोटल 5 डिजिट। अब इसका प्राइम फैक्टर बोला है ना, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। देखिए 2 से डिविजिबल है, 2 से 5000 टाइम्स में, फिर 2 से जाएगा ये 250 टाइम्स में, सॉरी 5 है 2 5, अभी भी 2 से जाएगा क्योंकि इसका यूनिट प्लेस पे 0 है, तो इस कितने टाइम जाएगा 1250 टाइम्स में, अभी भी ये 2 से जाएगा, देखिए 2 से 12 4 2 5 10 6 2 5 में, अब ये 2 से नहीं जाएगा तो क्या 3 से जाएगा, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 5 13 एंड 3 प्लस 1 4, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से भी डिविजिबल नहीं, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट को लोग डिवाइड करते हैं, तो 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 एग्जैक्टली, तो 5 से हम लोग डिविजिबल करेंगे, 5 से देखो कट जाएगा, 5 1 5, 6 माइनस 5 1 कैरी 12, तो 5 2 जा 10 और 5 4 जा 25, फिर से ये 5 टाइम्स में जाएगा, 5 टू द 10 5 4 जा 5, फिर से ये 5 टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स। ओके, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देंगे, 10,000 का क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स 2 2 3 4, 4 टाइम्स 2 आपका आया है, तो 4 टाइम्स यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। 5 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आपका 5 है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 10,000 स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड ऑल द फैक्टर, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। जो भी इसका फैक्टर आएगा ना, प्राइम फैक्टर बोला है, नॉर्मल फैक्टर बोलता तो हम लोग वो नॉर्मल फैक्टर मेथड से बनाते हैं इसको, लेकिन प्राइम फैक्टर बोला है तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 1729 इसका प्राइम फैक्टर, 2 से डिविजिबल है नहीं, 3 से डिविजिबल है ये भी नहीं है, 4 से 29 नहीं कटेगा, ये भी डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल है तो यूनिट प्लेस पे 0 या 5 नहीं है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 2 से और 3 से डिविजिबल है ही नहीं, तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 से, 7 का रूल क्या था, तो 7 का रूल ये था कि इसका जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है इसको डबल करते हैं, तो 9 का डबल क्या हो जाएगा 18, और जो बच गया ये डिजिट 3 डिजिट बचा ना 172, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा बताओ, 4 5 1 154, क्या 154 7 से डिविजिबल है, देख लो तो, 7 से 7 टू जा 14, 1 4 7 टू जा 14, तो ये 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब सबसे पहले ये 7 टाइम्स में जाएगा, देखिए ये 7 टाइम्स में जाएगा, 7 कितने टाइम्स जाएगा, 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 टू जा 14 32, 7 4 जा 28 49 और 7 7 जा 49, ठीक है, 247 है ना, यहाँ पे 247 लिख लीजिए, 247। ओके, अब आगे देखिए क्या 8 से डिविजिबल है, तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि तीनों नंबर को डिवाइड करके देखते हैं, देखिए क्या डिवाइजिबल है, देख लीजिए जल्दी से, तो 8 3 जा 24 तो कट गया, लेकिन बच गया 7, तो 8 से भी डिविजिबल ये नहीं है। 9 से,
जब 3 से डिविजिबल नहीं था सम इसका, तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। सम करके देख लीजिए, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 9 19, और 19 में 1 प्लस 9 को प्लस करोगे तो 10 आएगा, और 10 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 9। 10 से भी डिविजिबल नहीं क्योंकि इसका यूनिट, सॉरी 10 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका यूनिट प्लेस 0 नहीं है। 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि ऑड ऑड को सम कर देते। ऑड क्या है इसका, 1 2 3, और इवन क्या है 7 9 16। 16 माइनस 3 करोगे तो आपका 13 आएगा। ये भी आपका 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। 12 से, तो 12 से एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 12 से भी क्या डिविजिबल है, जल्दी से चेक कर लेंगे हम लोग। 12 वन 12, 5 2 4 48, 4 49। देखो 49 भी यहाँ पे आ गया, आपका रिमाइंडर 1 आ गया, तो ये 12 से डिविजिबल नहीं है। तो अब क्या 13 से डिविजिबल है, एक बार 13 से चेक कर लेते हैं। देखिए तो 13 से 2 4 7 क्या डिविजिबल है, 13 वन 13, 1 1 17। तो अब देखिए 13 से 9 टाइम्स में आता है क्या, 9 टू 27 कैरी 2। तो ये 13 से डिविजिबल है, सीधे प्राइम नंबर से ही ये डिविजिबल हुआ। ओके, ऐसा नंबर है ये कि प्राइम नंबर से ही डिविजिबल हुआ, क्योंकि प्राइम फैक्टर बोला है ना, इसलिए देख रहे हो 7 भी प्राइम नंबर था, 13 भी आपका प्राइम नंबर है। 13 से कितने टाइम्स में गया ये, 1 9 टाइम्स में, और ये भी आपका 19 भी आपका कट गया। तो देख रहे हो 1729 का सिर्फ प्राइम फैक्टर बोला था, तो 7 इंटू 13 इंटू 19, ये आपका सारा तीनों भी प्राइम फैक्टर। तो हमें प्राइम फैक्टर जब बोला था तो वैसे नंबर को लेना ही नहीं था, हमें सिर्फ प्राइम नंबर से ही चेक करना था। कोई बात नहीं, हमने चेक कर लिया, लेकिन आपको उसे चेक करना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ऐसे चेक नहीं करेंगे। ओके, आगे देखिए। और भी इसमें कुछ बोल रहा था ना, विच फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, क्या क्या आता है इसका देख लीजिए फिर से। 7 इंटू 13 इंटू 19, ये आया था 3, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है। आई क्या बोला था कि नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर, क्या टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर आ रहा था। जब इसका कॉन्सिक्यूटिव करोगे, देखो इसका डिफरेंस अब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो 6, इसमें कितना है 6। तो ये जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस आ रहा है आपका, वो 6 आ रहा है। द डिफरेंस between their consecutive between of two consecutive number। consecutive नंबर मतलब कि लगातार आना चाहिए। नंबर इज 6, 6 डिफरेंस होगा तब ये consecutive नंबर को फॉलो करेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है, ऑफ 3 consecutive नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। बोल रहा है कि 3 consecutive नंबर लेंगे और उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या हमेशा वो 6 से डिविजिबल होगा। तो 3 आप नंबर कोई सा भी ले लो, 1 2 3 ही ले लो, तो 3 टू जो 6 6 है, ये तो डिविजिबल है। चलो मान लो 2 इंटू 3 इंटू 4 ले रहे हैं, तो 3 टू जो 6 6 हो जाए 24, क्या ये भी डिविजिबल है, तो यस ये डिविजिबल है, ये नंबर भी डिविजिबल है। ओके, तो बस आपको कोई भी एग्जांपल शो कर देना, कोई भी नंबर लेके, ये लिया हमने तो हम वैसे भी ले सकते हैं, 5 6 7 भी ले सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 जब 30 है, 30 इंटू 7 आपका हो जाएगा 210, तो ये भी डिविजिबल है 6 से। देखो 210 डिविजिबल है, 6 3 जा 18, सॉरी 3 0, 6 5 जा 30, तो कोई भी नंबर ले रहे हैं तो ये डिविजिबल है। बस आप एग्जांपल से इसको शो कर सकते हो। ओके, आप कोई भी एग्जांपल लेके कोई भी नंबर लोगे ना 3, उसको मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट करोगे, देन आपका आंसर ये आएगा, डिविजिबल होगा 6 से। ओके, फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, ऑड नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 9, ये सब आपका ऑड नंबर है। क्या बोला है, सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाई 4। तो 1 इंटू 3 कर रहे हैं, 3 इज डिविजिबल बाई 4, नो। 3 4 से डिविजिबल, नो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 4, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 4।
अगला चलो लेके देखते हैं 5 × 7, 7 5 35, ये भी डिविजिबल नहीं है। तो वेरीफाई दिस स्टेटमेंट बाय द हेल्प ऑफ, तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल लेके आप शो कर सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी एग्जांपल लेके शो कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। इन व्हाट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन, किसमें प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है? तो ये जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये उतना ही आना चाहिए। देखो तो 3 2 6 4 24, इसमें डन है। 7 2 14, 14 2 28, 28 2 इसमें डन है। 2 5 10, 10 इसमें डन है। 2 3 6, अच्छा सब में डन है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं किसमें डन नहीं है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कोई भी ऐसा नंबर ही नहीं है जो कि प्राइम फैक्टर, सब में सारा में ऑल नंबर, ऑल नंबर हैव देयर इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, सारा है। इसका आंसर नो हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नो हो जाएगा, ठीक है। एक भी ऐसा नंबर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा सा, इट इज 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, 18 2 और 3 से डिविजिबल है। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3 6, 6 से भी डिविजिबल है। ओके, सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6, कैन वी से दैट इज नंबर मस्ट ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 4 and 6 24, कि वो नंबर जो कि 4 और 6 से भी डिविजिबल हो, क्या वो 4 × 6 24 से भी डिविजिबल होगा? क्या ऐसा कोई नंबर है? बताइए, चेक करते हैं हम लोग। जैसे आप कौन सा नंबर लोगे? जैसे कुछ भी नंबर ले लो, जिसका फैक्टर 4 × 6, मतलब दोनों फैक्टर होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। मान लो कुछ भी नंबर ले लेते हैं, मान लो 200 ले रहे हैं, तो ये तो 4 से डिविजिबल है, लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, 210 लेके देखते हैं, इसको चेक करते हैं। 4 से डिविजिबल है 210, तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 10, और 4 2 जा 10, सॉरी 4 2 जा 8, ये भी डिविजिबल नहीं है आपका। इफ नॉट गिवन एग्जांपल टू जस्टिफाई, जैसे कोई भी नंबर ले लो जो 6 और 4 दोनों से डिविजिबल है, दैट्स इट। आप कुछ भी ले सकते हो। मान लो ना 240 ले रहे हो, तो ये तो 6 24 है, तो 6 और 4 से डिविजिबल है, और 24 से भी डिविजिबल होगा। कोई दूसरा नंबर लेके देखते हैं हम लोग, कोई भी नंबर ले लो आप। कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैं 420 लेते हैं। क्या ये 4 से डिविजिबल है? 4 से 1 टाइम्स में 2, फिर 0, यहाँ भी 0, 4 5 20, ठीक है, ये डिविजिबल है। 6 से डिविजिबल ले लो 420 को, तो 7 1 में 42, और ये 0 आ गया, तो यहाँ 0 आ गया। तो क्या 420 आपका 24 से डिविजिबल है? देखो तो 420 आपका 24 से डिविजिबल है। 24 देखो डिविजिबल है क्या ये? ट्वेंटी फोर इंटू 7 कर दो, 28 कैविटी 168। 24 से अगर 7 10 कर दें तो 168 आता है। 10 से 8 गया 2, 8 में 6 गया, सॉरी 7 में 6 गया 1, तो ये देख रहे हो ये डिविजिबल नहीं है। तो आपको बस एक एग्जांपल ऐसा शो करना है जिसमें ये डिविजिबल नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा नो। ओके, तो नो लिख सकते हो आंसर। एग्जांपल में 20, सॉरी एग्जांपल में 420 ले सकते हो। ये 6 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय, और इज नॉट डिविजिबल बाय 6 into 4 means 24 से डिविजिबल ये नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, कैन यू फाइंड मी। मैं वो सबसे छोटा नंबर हूँ जिसका 4 अलग अलग डिफरेंट प्राइम फैक्टर है। तो देखो
अभी जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में देखा था 1729 का फैक्टर क्या आया था आपका, 7 × 13 × 19। ऐसे ही एक और नंबर लेना है जिसका कि फैक्टर 4 डिफरेंट होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर भी होना चाहिए, जिसका 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर होना चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर क्या है आपका, सबसे छोटा नंबर क्या है आपका, स्मॉलेस्ट नंबर है, 4 डिफरेंट प्राइम नंबर। छोटा नंबर आपका तो 10, 2 से 5 टाइम्स में 5, इसमें 2 ही फैक्टर आ रहे हैं, ये भी नहीं होगा। और क्या ले सकते हो आप लोग, 12, 20 प्राइम फैक्टर, 32, 2 से 16 टाइम्स में, 4 से 4 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में, ये भी नहीं होगा। इट मीन्स आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, प्राइम फैक्टर बोला है ना, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा 200, 210 ऐसा नंबर है जो कि इसका जब प्राइम फैक्टर करोगे ना तो 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर आएगा। पहले 2 टाइम्स में जाएगा ये 105, फिर ये 3 टाइम्स में जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 10, फिर ये 7 5 टाइम्स में जाएगा, 7 टाइम्स में। तो यही एक ऐसा नंबर है 210 ऐसा नंबर है जिसका 4 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। तो इसके लिए आप नॉर्मली 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर को लेकर मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। और ये सबसे छोटा नंबर भी है क्योंकि हमने जो प्राइम नंबर लिया वो स्टार्टिंग से लिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 4 प्राइम नंबर स्टार्टिंग का है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 210। ओके, अब आगे देखिए क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट मींस HCF। HCF फुल फॉर्म क्या देता है, हाईएस्ट कॉमन, कॉमन मतलब अब याद रखना कि कॉमन मीन्स 2 इसमें नंबर होंगे, उसमें से हमें फैक्टर कॉमन निकालना होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है तो ये समझ लीजिए आप लोग। देखिए जैसे कि 2 नंबर ले लीजिए, 12 और 14 हमने नंबर लिया, इसका फैक्टर लिखते हैं पहले तो 1 1, 2 भी होगा फैक्टर, 3 भी होगा इसका फैक्टर, 4 भी होगा, 2 3 है तो 5 तो नहीं होगा, 6 भी होगा, 2 3 है तो 6 भी होगा, 6 भी होगा तो अब 12 होगा। ये इसका 14 का ले तो 1 2 3 इसका फैक्टर नहीं है, 4 भी इसका फैक्टर नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 है और डायरेक्ट 14 है आपका, ये 4। अब देखो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, और कोई नंबर कॉमन दिख रहा है आपको, तो कोई कॉमन नंबर नहीं दिया। अब इन दोनों में हाईएस्ट क्या है, 2, तो 2 इज द HCF ऑफ 12 एंड 14। जस्ट ये सिंपल वे में है कि कभी भी 2 नंबर दिया रहेगा उसका आप पहले फैक्टर लिख लो, फिर कॉमन फैक्टर लिखो। कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला है ना, तो यहाँ 2 कॉमन फैक्टर था 1 और 2, इन दोनों में हाईएस्ट आपका 2 है, तो 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 14। और भी कुछ क्वेश्चन से हम लोग सीखेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इससे हम लोग एक और एग्जांपल से फाइंड करते हैं कैसे। ठीक है, देखिए जैसा कि एक ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, 12 16 एंड 28, ये 3 नंबर है ना, इसका HCF बोला गया है। तो देखिए वो तो हम लोग फैक्टर लिख के निकाल सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टर भी निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, सारा नंबर भी आता है, तो उस तरीके से बना सकते हैं। पहले ये तरीका देख लो, आपको 12 16 28 का नॉर्मल फैक्टर लिखेंगे हम लोग, क्या होगा 1 2 3 4, अब 4 से 12, तो 2 से कितने टाइम्स में, 12 टाइम्स में, सॉरी 2 से 6 टाइम्स में ना, 2 से 6 टाइम्स में 12 12, 1 2 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा ना, 4 4 जा 16, तो 2 से कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में, देन 1 से 16 टाइम्स में। ओके, 1 2 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 4 से कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में जाएगा, 7 4 जा 28, तो 2 से कितने टाइम्स में, 14 टाइम्स में, एंड 1 से 28 टाइम्स में। अब देख लो इसका HCF क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, देखिए 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, और कोई नंबर कॉमन नहीं है। देख लो 1 2 4 है ना, इसमें हाईएस्ट आपका 4 है, तो 4 इज HCF, 4 आपका HCF हो जाएगा। ओके,
और दूसरा मेथड देख लीजिए, आप ऐसे भी बना सकते हो, आपको अगर फैक्टर निकालने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप, दूसरा मेथड ये है कि आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, जो कि बहुत इजी होता है। देख लो, 2 से 6 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में, 3 से 1, सॉरी 3 से 1 टाइम्स में, तो 12 का क्या हो गया आपका, 2 इंटू 2 इंटू 3, 16 का निकाल लो यहाँ पे आप, 2 से 8 टाइम्स में, 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में, बस हो गया ना। तो आप 16 का लिख लो यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगला आप 28 का देख लो यहाँ पे, 2 से 14 टाइम्स में, 2 से 7 7, याद रखना कि बस जो यहाँ नंबर लिखते हैं उससे इसको डिविजिबल करते हैं, कितने टाइम्स में डिवाइड हो जा रहा है, और 7 से ये 1 टाइम्स में। तो 28 का क्या हो गया, 2 इंटू 7। अब इसमें तीनों में कॉमन क्या है, देखो, एक 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है ना। तो HCF जब लिखोगे आप, तो 2 बार कॉमन आया, दो ना, तो 2 इंटू 2 आपका HCF क्या आ जाएगा, 4 आपका ये आंसर हो जाएगा, ये 4 आपका आंसर। बाकी ये सब क्वेश्चन है, आप लोग तब तक के लिए ट्राई कीजिए कि HCF कैसे निकालते हैं हम लोग, फाइंड करके देखिए, आप लोग से निकल जाएगा। आगे क्या देखिए, वैसे फाइंड करना है। फिर इस पे क्या है आपका, 3.6 है, 3.6 देख लो आप लोग। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन की फाइंड द HCF निकालना है, HCF निकालना है इसमें भी। तो कोई नंबर, अब ये देखो 2 नंबर का इजी हो जाएगा आपसे, ये एक इसमें नंबर ये देख लो कि 91 का HCF, चलो निकालते हैं हम लोग। बाकी ये सब नंबर आप प्रैक्टिस करो, कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो टेलीग्राम चैनल है कोई डाउट आप लोग पूछ सकते हो। ओके, देखिए 91, 112 एंड 49, इसका ना पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, वो ज़्यादा इजी है। अब ये 91 देखते हो किसके टेबल में आता है, तो 91 इज अ ऑड नंबर, है ना, ऑड नंबर, ये ऑड प्राइम नंबर से भी कटेगा। तो पहले तो ये देखो कि 7 टाइम्स में जाएगा ये 39 में, क्योंकि 13 का टेबल 13 से मिल 91 होता है, और ये 39 से, बस इसका यही दो फैक्टर ही होगा 91 का, 7 इंटू 13, दैट्स इट। 112, हाँ इसका फैक्टर ज़्यादा होगा क्योंकि 2 से डिविजल है ना, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से 2 2 4, 2 8 16, फिर 2 से ये 14 टाइम्स में, फिर 2 से ये 7 टाइम्स में, और ये 7 से सेम टाइम्स में। देखिए तो 112 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अगला क्या है आपका 49, तो ये देख रहे हो 49 7 से ही कटेगा, 7 इंटू 7, तो 49 का क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7। अब तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या देख रहे हो आप, कॉमन क्या देख रहे हो तीनों में, सिर्फ एक ही 7 कॉमन है। क्या कॉमन, HCF क्या हो जाएगा इसका, तीनों में कॉमन सिर्फ 7 ही है, तीनों में कॉमन सिर्फ 7 ही है, तो इसका HCF सिर्फ 7 हो जाएगा। अगर कोई और भी दूसरा नंबर तीनों में कॉमन होता तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए इसका आंसर आपका 7 हो जाएगा। 7 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 91, 112 एंड 49। ओके, वैसे आप लोग क्वेश्चन है प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा तो और क्लियर होगा आप लोग का डाउट जो भी। एक बार आप लोग पहले खुद से बनाइए। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का HCF क्या होता है, दो कॉन्सिक्यूटिव का नंबर का HCF क्या होता है। 2 कॉन्सिक्यूटिव क्या बोला है, नंबर बोला है कॉन्सिक्यूटिव ना, कॉन्सिक्यूटिव नंबर का HCF क्या होता है, जैसे मान लो कॉन्सिक्यूटिव 1 और 2 है, इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टर क्या होता है, तो इसका 1 हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है कि 1 हो जाएगा। आप कोई भी देख लो कॉन्सिक्यूटिव नंबर कहीं कहीं भी लोगे ना, जैसे 3 और 4 भी लिए, कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, जस्ट उसके बाद 3 4 लोगे तो 3 4 में कॉमन क्या है, 3 4 का जब फैक्टर लोगे तो 1 3 है, इसका 1 2 4, तो इसका में कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, तो इसका HCF भी ऐसे भी 1 हो जाएगा। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन भी करोगे तो भी देख लो, इसका इजी है, 3 का लिखोगे तो 1 से 3 टाइम्स में जाएगा, मतलब कि 3 इक्वल टू 1 इंटू 3 आया। 4 को जब करोगे तो 2 से 2 टाइम्स में, 2 से फिर 1 टाइम्स में, तो 4 को लिखोगे तो 2 इंटू 1 तो होता ही है सब में कॉमन, तो दोनों में 1 ही कॉमन है, इसलिए इसका HCF हो जाएगा आपका 1। ओके, फिर इवन नंबर बोला है, दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 4, ये होता है ना पहला, इसी का देख लो आप, जब 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 यही होगा, 4 का जब करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 यही होगा ना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 1, इसका भी आएगा आपका 1 आंसर आएगा, इसका भी HCF क्या आएगा, दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का भी HCF क्या आएगा 1 ही आएगा।
ओके। फिर अगला है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। अगला क्या है? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। ऑड नंबर लेके देखते हैं 1 और 3। तो 1 और 3 का भी 1 ही आएगा, या फिर 3 और 5 ले लो, तो दोनों में कॉमन क्या है? क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है, 1 ही कॉमन होगा। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन भी करोगे आप, तो देखो क्या आ रहा है, 1 से 3 टाइम्स में, 3 से 1 टाइम्स में, जो भी आपका, तो 1 और 3 ही आ रहा है। 5 का जब करोगे तो 5 से ये 1 टाइम्स में, 1 × 5 आएगा। और ये इसमें कॉमन क्या है? एच सी एफ, तो यही आपका एच सी एफ हो जाएगा ना। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्या है? एच सी एफ ऑफ टू को प्राइम नंबर, एच सी एफ ऑफ को प्राइम नंबर 4 and 5 was found as follow by the factorization। 4 का 2/2 है, ठीक है। 15 का 3/5। सिंस देर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, सो एच सी एफ ऑफ 4 and 15 इज 0, इज द आंसर करेक्ट। तो अब ये बताइए, ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, पर 1 और 1 दोनों में कॉमन है ना, 1 1 दोनों में कॉमन है। 4 का जो लिख रहे हैं 1 × 2 × क्योंकि 1 सब में कॉमन होता है। 15 का भी जो लिख रहे हैं तो 1 × 3 × 5, इन दोनों में 1 कॉमन है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि एच सी एफ ऑफ 4 and 5 इज 0, तो नो, इसका एच सी एफ 0 मतलब 0 नहीं होगा। आंसर इज करेक्ट नो, आंसर भी करेक्ट नहीं है। इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट एच सी एफ? एच सी एफ क्या हो जाएगा? इसका एच सी एफ क्या हो जाएगा? एच सी एफ 1 हो जाएगा। पहला का आंसर नो होगा, देन दूसरा का आंसर 1 होगा, ठीक है ना। तो इसका 0 एच सी एफ कभी नहीं होगा, नो आंसर करेक्ट है नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका 1 हो जाएगा। ओके, तो अगले क्लास में हम लोग लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप एचसीएफ से रिलेटेड डाउट बनाइए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए जितना हो सकता है, प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग कोई भी डाउट होता है तो पूछिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।